हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल्स, हम सबको पता है कि अंग्रेजी में आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन और द या दी प्रोनाउंस करेंगे उसको। द के बारे में हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। आज हम आर्टिकल ए और एन के बारे में सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब आर्टिकल ए के बारे में विस्तार से समझते हैं। ए और एन के बारे में। आर्टिकल ए और एन। ए, एन और द, ये तीनों अंग्रेजी के आर्टिकल्स हैं। ए और एन का मतलब एक होता है। ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज अ बॉय, एक आ गया ना, यह एक लड़का है, ठीक है, तो वो वाला ए, उसके लिए एक का यूज होगा। ये दोनों नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। दोनों ही ए और एन नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, ये होते हैं नाउन। वाक्य में ए का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। यानी जिस शब्द के लिए या जिस नाउन के लिए हम ए या एन लगाना चाहते हैं उसका पहले हम उच्चारण देखेंगे। यदि उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, व्यंजन ध्वनि क्या है? व्यंजन ध्वनि हिंदी के क से लेकर ज्ञ तक जो है, क ख ग घ, ये क से लेकर जो ज्ञ तक है, ये व्यंजन ध्वनि, इसको कहा गया है व्यंजन ध्वनि। होता है हो तो, ये अलग अलग होना था, हो तो या होता है, तब ए का प्रयोग होगा। क्या बताया मैंने? जिस शब्द के लिए या जिस नाउन के लिए हम ए या एन लगाना चाहते हैं उसका पहले हम उच्चारण देखेंगे। यदि उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है तब ए का प्रयोग होगा। व्यंजन ध्वनि यानी कि क से लेकर ज्ञ तक में से भी किसी का भी साउंड आ रहा होगा तब ए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं, बुक। अब मैंने लिखा इसको यहाँ पे ऐसे, बुक। बुक में किसका उच्चारण आ रहा है? ब। ब क्या है? क ख ग घ के अंदर ही आता है ना ब, तो बुक हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ए लगेगा, अ बुक। और पेन, पेन में किसका उच्चारण आ रहा है? प। व्यंजन ध्वनि हिंदी के जो क से लेकर ज्ञ तक है व्यंजन, उसमें से प भी उसी में आता है ना, तो पेन हो गया। तो अ पेन हम लिखेंगे, ए पेन या अ पेन प्रोनाउंस कर सकते हैं, अ भी और ए भी। तो अ पेन, तो यहाँ पे भी व्यंजन ध्वनि है। मैंगो, मैंगो में म से शुरू हो रहा है, म, ठीक है, व्यंजन ध्वनि आ गई म, तो यहाँ पे भी ए लगेगा, जैसे अ मैंगो, ठीक है। एन मैंगो नहीं लगेगा, अ मैंगो, एक आम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस बना के। दिस इज अ गर्ल, गर्ल के साथ क्या आया? अ। दिस इज अ गर्ल, गर्ल में किसकी ध्वनि आ रही है? व्यंजन, ठीक है, व्यंजन ध्वनि आ रही है ना, क ख ग, ग आ गया ना, गर्ल। तो गर्ल से पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है, अ गर्ल। उसी तरह ही इज अ बॉय, बॉय में किसकी ध्वनि आ रही है? ब की आ रही है, आधा ब आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी क ख ग के अंदर आता है, ठीक है। ब आधा ब है यहाँ पे, तो इसके पहले भी ए लगेगा, अ बॉय। एन बॉय नहीं लगेगा, अ बॉय, ठीक है। राम इज अ पोस्टमैन, अब यहाँ पे राम क्या है? पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन में प आ रहा है यहाँ पे, पोस्टमैन प से आ रहा है, प की ध्वनि आ रही है, तो ये कौन सी ध्वनि है? ये व्यंजन ध्वनि है। तो व्यंजन ध्वनि से पहले क्या प्रयोग करेंगे हम? ए, यानी कि राम इज अ पोस्टमैन, अ पोस्टमैन, ठीक है। तो इसमें भी व्यंजन ध्वनि है, तो इसके लिए भी ए का यूज होगा। दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, कैट किसकी ध्वनि आ रही है? व्यंजन ध्वनि, क ख ग, ठीक है। तो क है व्यंजन ध्वनि, तो इससे पहले भी ए का ही प्रयोग होगा, ठीक है। शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर में किसकी ध्वनि आ रही है? ड, ड किस में आता है? क ख ग घ में आता है, ठीक है, व्यंजन ध्वनि में, तो इससे पहले भी ए का प्रयोग होगा।
ठीक है। दैट इज अ फैन, फैन में फ किस में आ रहा है, व्यंजन ध्वनि में आ रहा है फ, तो इससे पहले भी ए का प्रयोग होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर क्या है, पर्सन हो गया। ठीक है। और फैन क्या हो गया, कोई चीज हो गई, वस्तु हो गई। ठीक है, थिंग। इस तरह से इनमें भी हम समझ लेंगे। अब आगे चलते हैं। एन का प्रयोग, यहां पे मैंने एन का प्रयोग बताया है। ठीक है। वाक्य में एन का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण वोवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि क्या है, अ से लेकर अह तक। हिंदी के स्वर पढ़े हैं ना, अ आ ई। ठीक है, तो वो है स्वर ध्वनि। तो वाक्य में एन का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिनका उच्चारण वोवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से शुरू होता है। जैसे एग, एग में क्या आ रहा है, ध्वनि क्या आ रही है, ए। स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। तो ए किस में आता है, अ आ ई उ री ए ऐ, ए आ गया ना। तो यहाँ पे स्वर ध्वनि से का उच्चारण हो रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे एन, एग। ए एग नहीं लगाएंगे, एन एग। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी ध्वनि आ रही है, अ। ये देखो स्वर ध्वनि है अ। ठीक है, तो इससे पहले भी हम एन लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। ऑनेस्ट, अब यहाँ पे आ गया, हमने पीछे पढ़ा है, पहले हम जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तब हमें सिर्फ यही सिखाया जाता था ना कि ए ई, ये ए ई आई ओ यू जहां पे होंगे उसके साथ उसके पहले एन लगेगा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑनेस्ट है, अब यहाँ एच तो नहीं है ना, पर ऑनेस्ट के साथ भी हम एन ऑनेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्वर ध्वनि का उच्चारण है, इसलिए यहाँ पे हम इसका एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट, ये देखो अ आ रहा है ना, अ आ ई में। ठीक है, तो इससे पहले भी एन ऑनेस्ट लगेगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में आई, ये आ गया ना यहाँ पे आई, पर यहाँ पे ई देखो, इसका हम देखेंगे कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। ठीक है, ये स्वर ध्वनि का उच्चारण है, अ आ ई। ठीक है, ई आ गया, तो यहाँ पे भी एन इंटेलिजेंट लिखा जाएगा, एन इंटेलिजेंट। ठीक है। अब आवर, यहाँ पे भी देखो एच आ गया, तो एच ओ यू आर को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आवर। आवर में क्या स्वर ध्वनि है, ये आ। ठीक है, तो इससे पहले भी एन आवर लगेगा। ठीक है, इन सब में स्वर ध्वनि अ से अह यानी आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले व्यंजन ध्वनि के एग्जाम्पल देखे थे ना सेंटेंस पढ़ के, उसी तरह से यहाँ पे हम स्वर ध्वनि को देखेंगे। दिस इज एन एग। ठीक है, दिस इज एन एग, ये देखो एग आ रहा है ना, ये यहाँ पे एग लगा दिया मैंने, एग। ठीक है, एग, तो ये स्वर ध्वनि है, तो इसके साथ एन लग गया, एन एग। ही इज एन ऑफिसर, ही इज एन ऑफिसर, यहाँ पे भी स्वर ध्वनि आ रही है ओ। ठीक है ना, तो इसके पहले भी एन लग गया, एन ऑफिसर। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। तो ऑनेस्ट क्या है, स्वर ध्वनि आ रही है यहाँ पे ओ। ठीक है, ऑनेस्ट, तो इससे पहले एन लग गया, एन ऑनेस्ट। दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। दिस इज एन एलिफेंट, तो एलिफेंट में ए आ रहा है। ठीक है, स्वर ध्वनि, तो यहाँ पे भी एन एलिफेंट। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल में ग के क्या आ रहा है, ये यहाँ पे सॉरी गर्ल बता रही हूं मैं यहाँ पे, सॉरी। इंटेलिजेंट के लिए, इंटेलिजेंट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रही है। ठीक है ना, तो इंटेलिजेंट से पहले एन लगेगा। ठीक है, एन इंटेलिजेंट। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। एन का मतलब एक ही बताया ना मैंने, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला, यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। तो अम्ब्रेला में अ की ध्वनि आ रही है यानी स्वर ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो इससे पहले भी एन लगा है। ठीक है, आशा करती हूं समझ में आ गया होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस को आप तुरंत देख सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।